Hello everyone, welcome to Obtuses. In today's video, we are going to start another series of concept through PYQs, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को समझते हैं. एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, तो आपको मैं बता दूं कि पेपर ईयर 2018 के इकोनॉमिक्स में पूछे गए सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के पीवाईक्यूज पीछे के वीडियो में अवेलेबल हैं. यू कैन विजिट आवर चैनल एंड फाइंड आउट दोज वीडियोस एंड वॉच दोज वीडियोस, और आपके कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे. इससे आपका पीवाईक्यू भी लग जाएगा, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आप लोग वाकई देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं. साथ अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जो लोग भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ये कंसेप्ट उन तक पहुंचे और उन्हें भी कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए. Now let's move forward to the first question. We have seen a lot of questions from 2018, and this is the last video which consists of the questions from paper 2018. Okay? तो ये आखिरी वीडियो होगा जिसमें 2018 के सारे क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे. Now we have given two matrices. Matrices A, which has order of 5 cross 3. Matrices B, जिसका order है 3 cross 2, and I have to found AB matrix. AB का order क्या होगा? So now moving towards the matrix multiplication, one most important thing जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह से मैट्रिसेस लिखी गई हो, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट वाला टर्म और सेकंड मैट्रिक्स का पहला वाला टर्म अगर सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन आपका एग्जिस्ट करेगा. मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट. अगर ये दोनों सेम नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता है. सो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, यानी मल्टीप्लाई होगा ए. एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी? तो ये दोनों अगर सेम हो गए तो इसको दोनों को हटा देते हैं, इसका पहला टर्म और इसका आखिरी टर्म पिक कर लेते हैं, और यही ए बी मल्टीप्लीकेशन का, यानी मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हमें मैट्रिसेस मिलेंगे उसका ये ऑर्डर होगा. तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 5 क्रॉस 2, यानी ये आपका ऑप्शन सही है. तो यहीं पर अगर आपसे बी ए पूछता तब क्या होता? तो बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर है 5 क्रॉस 3. तो क्या ये 2 और 5 दोनों इक्वल नहीं है? तो आप बोलते कि बी ए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ये नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो अभी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया कब पॉसिबल होता है और कब नहीं पॉसिबल होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर प्रोग्राम? तो एलपीपी से हर साल एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टी नहीं. अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको एक प्रॉब्लम दी रहेगी जिसको या तो मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है. तो ये तो प्रॉपर्टी है बिल्कुल. लीनियर स्ट्रक्चरल कांस्टेंट कंस्ट्रेंट. तो यहाँ पर क्या होएगा कि जो भी आपके कंस्ट्रेंट होंगे वो अक्सर एक लीनियर इक्वेशन में ही दिए रहते हैं. तो ये भी ट्रू है. नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. जनरली जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें एक कंडीशन ये आपको दे के रखता है. आप अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगी ही मिलेगी. तो ये कंडीशन देखते ही एक और कंडीशन आपको मिल गई, अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो ये अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं देता है, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी. तो जब भी आप ऐसे एलपीपी बनाएंगे तो वहां पर आप तमाम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं, आपका जो भी इक्वेशन होता है उसको आप या तो मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं. तो इसमें डी ऑप्शन सही है. मैं एक बार फिर से लगा देता हूँ, यानी डी इज नॉट अ प्रॉपर्टी. सो पूछा था कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन है. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 5x² प्लस 10. एफ ऑफ वन पूछा है, तो एक्स की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो आपको मिलता है 4 × 1 का क्यूब माइनस 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 10. यहाँ से होता है 4 - 5 + 10. तो फाइनल आंसर आया 9. ठीक है. तो ये ऑप्शन ये तो गलत हो गया. एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज होएगा आपको, वो फॉर्मूला यूज होएगा एक्स की पावर एन. अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन एक्स की पावर n - 1 होता है. तो ये हो जाएगा 4 × 3 x³ 3 - 1 -5 × 2 x² 2 - 1. और कांस्टेंट का जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है.
तो यहाँ से आपको आया 12x² -10x इतना आया। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें f'2 निकालना है, तो अगर आप f'2 निकालोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 2 का स्क्वायर -10 × 2, यानी है 48 - 20, ऑप्शन आया 28। तो यानी ये वैल्यू भी गलत है। फाइनल कौन सी वैल्यू सही है आपकी, वो तो एक सिंपल ऑप्शन बचा, सी सही है। चेक कर लेते हैं। f'(x) मतलब इस f'(x) को भी डिफरेंशिएट करो, तो आपको आएगा 12 × 2x⁻²-1 -10 × x⁻1 - 1। यहाँ से आपका आएगा 24x - 10 एंड सी ऑप्शन आपका सही है। तो डिफरेंशिएशन के आसान आसान से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जब भी कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो m×m का, इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो एक्चुअली होता क्या है, इन ट्रांसपोज इन ट्रांसपोज रो जो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, एंड कॉलम जो होता है वो रोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मैं 2×2 पहले अगर ले लेता हूँ, A11 A12 A21 A2, इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आप पाएंगे ये जो रो है ये कॉलम बन गई, A11 A12, और ये A21 A2। तो देखिए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स अभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से आप 3×3 का लेके देखिए सेट, और आप पाएंगे कि जैसे ही आप इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आपकी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे रा नहीं रो होना चाहिए था, क्वेश्चन पेपर में गलती थी। तो रो मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनता है, और कॉलम का ट्रांसपोज करोगे तो रो मैट्रिक्स बनता है। नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये पता करना पड़ेगा कि ये किस ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है। वहां से पता होता है कि ये अगर अगर एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो आपका कोई ऑर्डर नहीं चेंज होएगा, और अगर स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं है तो फिर डिपेंड करेगा कि ये किस ऑर्डर की, उसके हिसाब से चेंज होएगा। तो बेसिकली अगर m×n ऑर्डर है तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये n×m हो जाता है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है m×m है तो चेंज होकर भी m×n ही बनेगा, m×m ही बनेगा, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी। Moving towards the last question of today, sum of diagonal of square element। डायगोनल का सम क्या होएगा, जब भी कोई एलिमेंट कोई मैट्रिसेस आप लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका जब भी आप मतलब आप जब भी इसको प्रिंसिपल जो इसके डायगोनल्स हैं इनका जब सम लेंगे, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेस बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक इंफॉर्मेशन है, जो लोग भी CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे लिए, उनके पास हमारे पास उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस कराई जाती हैं जो रिकॉर्डिंग में उपलब्ध होती हैं। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, आप फुल प्रेजेंट टेस्ट दे सकते हो, PYQ सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराई जाती है। हम PDF में आपको सारा कोर्स भी उपलब्ध करा देते हैं, नोट्स भी बनवाए जाते हैं। तो क्लासेस चल रही हैं, अगर आप ऑर्डर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप क्लासेस परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो अगले ईयर के पेपर के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।